बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां अतीकुर रहमान, तुसी वेख रहे हो राई टीवी। राई टीवी ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ भी करा करो तो शेयर भी करा करो ते नाल अपनी राय जरूर कमेंट्स च दिया करो। अज दे खास खबरां, अमेरिका दे फौजी खुदकुशियां करन ते मजबूर। लाहौर दे विच बदामी बाग च दो पुलिस का एहलकार शहीद करने वाले का अंजाम। लबनान दे विच इसराइल के फजाई हमले। खालिस्तान का रेफरेंडम एतवार नूं अमेरिका च। सब तो पहला अमेरिका का USA इब्राहिम लिंकन जिहड़ा वापस बुला लिया गया और उसकी वापसी की वजह है कि बहुत सारे जिहड़े फौजी सन वो खुदकुशी करने ते मजबूर हो गए, क्योंकि वो काफ़ी देर तो ज़हनी दबाव का शिकार सन। कुछ ज़हनी दबाव सी, कुछ ईरान का खौफ सी, जिसकी वजह तो ये जिहड़े इब्राहिम लिंकन के उत्ते अमेरिका के फौजी एहलकार सन, ये खुदकुशियां करन ते मजबूर हो गए, जिससे कई खुदकुशी की भी है। हुण इब्राहिम लिंकन नूं वापस बुला लिया तो उहदे जगह के उत्ते नया बेड़ा जिहड़ा वो रवाना कर दिता गया, क्योंकि हुण अमेरिका के फौजी दोहरी तो मुसीबत नहीं ना चुक सकते भी उधरों तो इन्हों घरों निकलिया किन्ने महीने हो चले ने। उतों ईरान का खौफ, ईरान जो दिल करता है उदों मजाक ढुक छड़ता है। उस ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा इन्हों पर आ गया, जिसकी वजह तो ये खुदकुशियां करन ते मजबूर हो गए। हुण इब्राहिम लिंकन जिहड़ा वो वापसी की तरफ रवां दवा हो गया, उसकी जगह ते नवा बैरी बेड़ा इन्हां दा आ रहा। अच्छा जी, अगे आ जाओ। जनूबी लबनान ते इसराइल की दहशतगर्दी जारी। जनूबी लबनान दे विच इसराइल ने फजाई हमले करके 7 अफराद शहीद ते 3 जख्मी। ये इसराइल वो बच्चा है अमेरिका का जिहड़ा नजायज़ होंदा है। ये नजायज़ है, अगर इनू सारे मुसलमाना मुल्कों ने रल के डकिया ना, ये सारे वास्ते खतरनाक हो जाएगा। वेखो ना ये किवें दा जुल्म उठा रहा है। पूरी दुनिया के उत्ते खामोशी है। असी जिहड़े मुसलमान असी भी अपना बयान तो इलावा कुछ भी नहीं बयान दे चलने, इस तो इलावा प्रैक्टिकल कुछ नहीं। इसराइल को काबू करने वास्ते इसकी लिटरेशन जरूरी है। जदों तक इसकी तबीयत सारे इस्लामी मुल्क रल के ठीक ना की उदों तक इस बात नहीं होना, क्योंकि ये नजायज़ औलाद है अमेरिका की। इनू रोकने वास्ते सारे इस्लामी मुल्कों को चाहिए कि ये रल के सारे घेरा पा के इसकी सोहनी तफ्तीश करन, सोहनी लिटरेशन होवे, सोहने जूते फिरन,
फिर जाके सबाज होना, वैसे ये बात नहीं आ सकता। अच्छा जी, अगे इंडिया की खबर है कि अमेरिका दे विच खालिस्तान का रेफरेंडम इतवार वाले दिन अमेरिका दे विच हो रहा है। सिख इतवार वाले दिन अमेरिका दे विच अपना रेफरेंडम जिहड़ा है उसका हक अदा करनगे। और जदों जिहड़ा इंडिया ना मोदी जिहड़ा मोदी हो गया ते नेतन्याहू हो गया, ये सारे इको ही चट्टे ने। मोदी भी मुसलमानों के बहुत खिलाफ है, क्योंकि तो वो कसाई रहा है जिन्हें बेशुमार कतलो गारत की सी। इहदे अमेरिका जानते भी पाबंदी सी और बेशुमार इन्हें सिखा दे भी हमले कराए, सिख भी बड़े समराए, जिसकी वजह तो जिहड़े इंडिया के सिख ने उन्होंने भी पता कि उदों तक असीं सेफ नहीं जदों तक असीं अपना अलहदा मुल्क ना बनाइए। जिवें अपनी मेहनत कर रहे हैं, एक न एक दिन आज़ादी तो मिलनी खालिस्तान को, और निरा खालिस्तान नहीं निकलना, ये तो इंडिया के इंशाअल्लाह ताला बेशुमार टुकड़े होने ने। इत्थे कई रियासतां बननियां ने। जिहड़ा इहदा मोदी का ख्वाब है ना अखंड भारत का, ये अखंड भारत से दूर की बात है, इसका पखंड भी नहीं जाना, ये पखंड भी खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। इहदा सिख जिहड़े ने इतवार को अमेरिका दे विच अपना रेफरेंडम कर रहे हैं जी। अच्छा, उस तो बाद लाहौर दे विच जिहड़ी एक अफसोसनाक खबर है, जिहदे बदामी बाग दे विच सब इंस्पैक्टर अदीब और हैड कांस्टेबल असद नूं शहीद कर दिता गया, जिहदे मुलजम उत्तों फरार हो गए। फरार होकर शिवपुरा के नवाकोट के आ गए, नवाकोट के भी आ गए। इत्थे भी इन्हां एक एहलकार हारस उन्होंने शहीद किया, जिहदा रावी रियान के कोल एक किसी के घर बढ़ गए, उत्थे मुकाबला होया। उस मुकाबले दे विच पुलिस पहलां तो ऐलान करती रही है भी गिरफ्तारी दे दो, बाहर आ जाओ, पर उन्हें पुलिस से स्टेट फायरिंग शुरू कर छड़ी। अगों फिर जो उन्हें स्टेट फायरिंग की, उहदे रेहान भट्ट ते उहदा वाल का नाम है फयाज भट्ट। इन्हां दोवां नूं मौके के उत्ते ही ढेर कर दिता गया। हाँ जी, एक अफराद इन्हां दे नाल दा होर दस दिन पे उनकी तलाश जारी है, उनकी तलाश जारी है। ये वेखो कि साडा निज़ाम सिस्टम असीं किस तरफ जा रहे हैं कि दो तीन जवान साडे जिहड़े चलो वेखो ना हर जगह के उत्ते, हर अदारे के उत्ते, हर दुनिया के उत्ते अच्छे बुरे लोग हर मुल्क च पाए जाते हैं। जे असीं आखीए ना भी साडे पाकिस्तान च नहीं, साडे तो ज़्यादा जिहड़ा ना क्राइम वो अमेरिका च हुंदा है। साडे पाकिस्तान तो ज़्यादा क्राइम जिहड़ा है वो अमेरिका च हुंदा है, जिन्हों बड़ा लोग सेफ समझते हैं। ये हर जगह उत्ते लोग पाए जाते हैं, अच्छे बुरे हर मुल्क के लोग पाए जाते हैं। पर वेखो ना जिहड़े साडे मुहाफिज ने, जिहड़े अगर ये मुहाफिज साडे ना होना तो आ जिहड़े इस तरह के चोर चक्के ने, ये तो चिट्टे दिन सानू अपना घरां च वाड़ के लुट लैन करन। लिहाजा अपने पुलिस एहलकारां दी, अपने भरावां दी इन्हां दी सपोर्ट करा करो। असी
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਔਰ ਫਿਰਦੌਸ 'ਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ। ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਤਲਕ PTI ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤਾਰ ਦੇ ਕਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਲਕ PTI ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਸਿਰਫ PTI ਨਾਲ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮੁਤਾਸਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਫਰਾਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾ ਫਿਲ ਫੋਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।